मेरठ में पुलिस की गुंडागर्दी का शर्मनाक वीडियो, ये बात कहूं तो भी कम है। अगर मैं ये बात कहूं कि एसएसपी अविनाश पांडे की बेहूदगी की सारी हदें पार हो चुकी हैं, तो ये बात भी कम है। इसके लिए भी शब्द कम है। एसएसपी वैन में घुस करके गुंडों की तरह थप्पड़ मारते हुए बाहर निकलते हैं, ये बात भी कही जाए तो ये भी कम है। वो इसलिए क्योंकि एसएसपी अविनाश पांडे ने मेरठ की सड़कों पर जिस तरह गली के गुंडों की तरह घूम घूम करके थप्पड़ बरसाए हैं, आईपीएस हो करके साहब अगर भूल जाएं और हरकतें उनकी दारोगा और सिपाही जैसी हो जाएं, तो उनमें और नीचे बैठे हुए थानों में पहरा दे रहे लोगों में क्या अंतर है? और ये अंतर मेरठ के एसएसपी साहब ने खत्म कर दिया है। ये रोड किसी के पिताजी की रोड नहीं है, पूरी रोड गंदी कर दी सालों ने। इसीलिए तो आज मेरठ की पुलिस चर्चा में है। एनएचआरसी तक मामला जा चुका है। डीजीपी से लेकर के गृह विभाग से लगातार इस मामले में जवाब तलब किया जा रहा है और प्रदेश की राजनीति एक बार गर्म है। शायद इसीलिए कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि यूपी में अगर सरकार पलटती है तो पुलिस की बदौलत। और मेरठ वाले साहब ने जिस अंदाज में सड़क पर हंगामा किया है, उससे तो एक बार फिर से यूपी की पुलिस घिरी हुई और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पुलिस की वैन के अंदर जिस तरह से एसएसपी ने पहले से ही हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी पर थप्पड़ बरसाए हैं, उसकी तस्वीरें जो भी देख रहा है वो यही कह रहा है कि वाह एसएसपी साहब, आपसे बेहतर तो दरोगा है जो ऐसी हरकतें करने से बचता है। क्या यूपी पुलिस में आपको अलग से कोई परमिशन दे दी गई है कि आप सड़क पर उतर करके इस तरह की बदतमीजी करें? दरअसल मामला यूं है कि यूपी के मेरठ में एक दलित लड़की की बीते दिनों निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और कुछ के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था। कुछ लोग सड़क पर बैठ करके पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस और खास तौर पर एसएसपी साहब को यही बात नागवार गुजरी। उन्होंने सीधे पुलिस को लाठीचार्ज करने के आदेश दे दिए। आदेश से पहले तो वो खुद थप्पड़ बरसाते हुए भीड़ पर निकल पड़े, भीड़ को चीरते हुए थप्पड़ बरसाते हुए आगे गए, सबको तितर बितर किया और उसके बाद गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ तो उस वैन में जाकर के घुस गए जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और उसमें घुस करके भी गालियां और थप्पड़ देते हुए बाहर निकले। आपने अब तक ऐसी हरकतें दारोगा या फिर किसी सिपाही को करते हुए देखा होगा, लेकिन मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे खुद वैन में घुस करके जिस अंदाज में युवक के ऊपर थप्पड़ बरसा रहे थे, उसके जवाब में युवक ने ही अंदर बैठ करके ये कहना शुरू कर दिया कि वो फांसी लगा लेगा क्योंकि वो वकील है और उसके साथ बदसलूकी हुई है। मैं मरूंगा, मुझे बदतमीज करेगा। मेरे साथ मैं वकील हूं, तरीके से बात नहीं है बदतमीज। ये कोई घटना साधारण नहीं है, ये एक तानाशाही की उभरती हुई नई तस्वीर के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। वीडियो देख करके तमाम लोगों का खून खौल जाता है। एसएसपी साहब को जो ताकत जो आईपीएस बनने के बाद उन्हें मिली है, ऐसा लगता है कि वो हाथ में लेकर के ही घूम रहे हैं और उसी नशे में लगातार लोगों पर थप्पड़ बरसा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को पीट रहे हैं और वो भी उन्हें जो न्याय मांगने के लिए आए थे, जैसे कोई गुंडा सरपंच अपने इलाके में दबंगई दिखाता हो। जरा इस तस्वीर को देखिए और सोचिए कि अविनाश पांडे क्या कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि एसएसपी साहब अविनाश पांडे जी, आप पुलिस के अधिकारी हैं या गुंडों का सरदार? आपको तो सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये काम आप किसी दारोगा, किसी सिपाही को सौंप कर करा सकते हैं। अगर आप ही इस तरह से हरकतें करने में जुट जाएंगे तो फिर आपका दारोगा और सिपाही तो मोहल्ले और गलियों में किसी को निकलने नहीं देगा, वो तो घरों में सबको कैद कर देगा। और ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों के ज़माने में शाम को 5 बजे के बाद धारा 144 जैसे हालात हो जाते थे, लोग घरों में खुद को ही नज़रबंद कर लेते थे। एसएसपी अविनाश पांडे की इस हरकत के बाद एक बात फिर उठने लगी है कि क्या अब कोई सड़क पर बैठ करके अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता?
क्या लोकतंत्र में अब आवाज उठाना अपराध हो गया है और उसको कुचलने के लिए पुलिस अपने बूटों का इस्तेमाल कर रही है और बाद में बहाना वही बनाती है कि परिवार के सदस्यों की ओर से उकसाया गया है? अरे भाई, उकसावे का जवाब थप्पड़ों से होता है क्या? क्या ये पुलिस या गुंडों की टोली है जो विरोध करने वालों की भीड़ में घुस जाती है और उनके साथ अभद्रता शुरू कर देती है? कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें एक पेड़ लगाएं, अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं, और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें। ये वीडियो जब वायरल हुए तो इस वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी साहब ने सफाई भी दी, लेकिन सफाई में उनकी अकड़ ज़्यादा नजर आई। अकड़ इस लेवल की थी कि इसको देख करके आप भी सोचेंगे, वाह एसएसपी साहब, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। क्या हैदराबाद और लबासना में यही सिखाया जाता है? क्या पेड़ लगाने की सलाह जो आप जिस कुर्सी पर बैठ करके दे रहे हैं, जिस ताकत के साथ आप बात कर रहे हैं और जो लकड़ी का रूल लेकर के आप अक्सर निकलते हैं, क्या उसी की इतनी अकड़ हो गई है कि आप बेहूदगी पर बेहूदगी करने के बाद आप बाद में ये ज्ञान देते हैं कि मेरा विरोध करने वाले 2 पेड़ लगाएं और मेरे समर्थन वाले 1 पेड़ लगाएं? आप किसको खुश करना चाहते हैं? यह सवाल मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे हैं और इसी को लेकर के घिरी हुई है यूपी की सरकार, जिसके बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यूपी में पुलिस बेलगाम हो चुकी है? क्या ये पुलिस की छवि का खुलेआम अपमान नहीं है? क्या एक आईपीएस अधिकारी पूरे सिस्टम को शर्मसार कर रहा है? क्या वो आम आदमियों को अगर अकेले में मिलता होगा कैसे ट्रीट करता होगा? इस बात के भी सवाल खड़े हो चुके हैं। यहाँ तो सड़क के किनारे खड़ी हुई वैन में घुस करके एसएसपी मार रहे थे और जरा सोचिए कि अगर पीड़ित इनके ऑफिस जाते होंगे तो ये किस तरह से उनको अरदब में लेते होंगे। और फिर उसके बाद क्या मजाल है दारोगा के सामने लोग पहुँच जाएं। लोग एसएसपी या आईपीएस या डीआईजी से बड़ी मदद की उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर नीचे गड़बड़ होती है तो ऊपर से न्याय मिलता है, लेकिन अगर ऊपर ही गड़बड़ हो जाए तो नीचे क्या होगा? मुझे लगता है और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी है कि उसके बाद तो अराजकता ही लोगों के हिस्से में आएगी। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है और यूपी पुलिस को बदनाम कर रहा है और कह रहा है कि यूपी में ऐसा लगता है कि पुलिस बेलगाम हो गई है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करने वाला है और इसीलिए तो एसएसपी अविनाश पांडे सस्पेंड करने की मांग भले तेज हो रही हो, लोग तरह तरह के आंदोलन की बात कह रहे हो, लेकिन एसएसपी साहब ने जिस अंदाज में कह दिया है कि मेरा विरोध करने वालों 2 पेड़ लगाओ, ये साफ बताता है कि वो किसे खुश करने वाले हैं और उनका खुश नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, पुलिस की लानत मलानत शुरू हुई, एनएचआरसी से नोटिस तक आ गया, लेकिन एसएसपी साहब की अकड़ ढीली नहीं पड़ी। सड़कों पर खाकी की धौंस, अंग्रेजों वाले जमाने की बूटों की याद दिलाते हुए साहब ने अपनी लबासना और हैदराबाद में मिली हुई ट्रेनिंग को रौंद डाला है। साहब सड़क छाप वाली भाषा और उसकी छाया से लबालब नजर आने लगे। जो करना था कर दिया है, जो उखाड़ना हो जा करके उखाड़ लो, और कुछ कर सकते हो तो जाके पेड़ लगा दो। एसएसपी मेरठ की इस करतूत को लेकर के आपके मन में क्या आता है? क्योंकि ये खबर नहीं है, ये चेतावनी है कि पुलिस धीरे धीरे तानाशाही की ओर क्या बढ़ रही है। क्या अब ये तानाशाही आम लोगों को झेलनी होगी? क्या है आपके मन में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।